तो चाइना ने किस तरीके से सिल्क को बताया नहीं लोगों को कि सिल्क सिल्कवर्म से बनता है और कैसे बनता है, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट था चाइना का, जिससे चाइना बहुत पैसे कमाता था। चाइना पुरानी दुनिया में बहुत पैसे कमाता था इस सीक्रेट से, सिल्क बेच बेच के। तो ये इसको बताता नहीं था कि सिल्क कैसे बनता है, क्योंकि अगर बता देते तो सब सिल्क बनाने लगते और उसका तो काम धंधा चौपट हो जाता चाइना का। तो चाइना ने नहीं बताया, ठीक है। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। तो देखो पहली चीज तो क्या थी, ये कॉस्टली था, कॉस्टली, बहुत पैसे देने पड़ते थे। आज भी सिल्क जो है बहुत महंगा आता है। अपनी मम्मी से पूछो कि सिल्क की साड़ी, कौन सी साड़ी सबसे महंगी होती है, तो मम्मी बताएंगी सिल्क की साड़ी बहुत महंगी होती है, सिल्क की साड़ी बहुत महंगी होती है। सिल्क एक बहुत महंगा फैब्रिक है, ठीक है। तो सिल्क की साड़ी बहुत महंगी होती है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। तो देखो यहाँ एक नया वर्ड आया है, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड, ठीक है। तो इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर था, जो देखने में बहुत अच्छा लगता था, इसने सभी को, फैसिनेट का मतलब अट्रैक्ट करना, फैसिनेट का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना। तो इसने सभी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो कुछ लोगों ने क्या करा कि भाई उन्हें नेचुरल प्रोसेस तो पता नहीं था, तो उन्हें सोचा कि भाई ये महंगा भी बहुत है, क्या इसको आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जा सकता है कि सस्ता हो जाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, कब, 19th सेंचुरी के एंड की तरफ। 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 से 1900 तक का टाइम, ठीक है। तो सेंचुरी कब गिनी जाती है, हमेशा लास्ट की तरफ, ठीक है। अगर कोई कहे 20th सेंचुरी है तो उसका मतलब है 1901 से कहां तक, ईयर 2000 तक, क्योंकि सेंचुरी का मतलब क्या होता है 100, तो ये कितना है 2000, तो ये कौन सी सेंचुरी हो गई, 20th सेंचुरी, क्योंकि ये 2000 है। तो अभी हम जो सेंचुरी में वो कब से, 2001 से कब तक है, 2100 तक। तो कितने हो गए, 21st, और ये सेंचुरी, इसीलिए हम कौन सी सेंचुरी में है, 21st सेंचुरी में, ठीक है। तो समझ में आया सेंचुरी का मतलब। सेंचुरी कभी भी शुरू के ईयर से नहीं काउंट करते, ठीक है, लास्ट वाले ईयर से काउंट करते। तो हम कौन से सेंचुरी में, 21st। तो 19th सेंचुरी के एंड में, यानी देखो 19th सेंचुरी कब एंड हो रही है, 1900 में, तो उसके एंड के आसपास, यानी नियरली 1890 के आसपास, 1890 से 1900 के आसपास, जब ये एंड हो रही है, 19th सेंचुरी जब एंड हो रही है। साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट को सक्सेसफुल हो गए थे एक फाइबर बनाने में, एक फाइबर बनाने में जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर टू सिल्क। तो ये समझ लो कि 1890 के आसपास, लगभग आज से 125 से 130 साल पहले साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो गए थे एक फाइबर बनाने में जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिल्क जैसी थी। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो ये कैसे बना था, वुड पल्प होता है, वुड पल्प जिससे पेपर भी बनता है, तो उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया था। केमिकल ट्रीटमेंट यानी उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ी थी ना लास्ट ईयर, तो उसके साथ केमिकल्स को ट्रीट करा, केमिकल रिएक्शन कराई वुड पल्प के साथ, और ये नई टाइप का फाइबर आ गया। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसी फाइबर का नाम क्या दिया गया, रेयॉन, रेयॉन। तो देखो रेयॉन क्या था, चाइना ने सिल्क बनाने की रेसिपी, जो मेथड था वो किसी को नहीं बताया, इस वजह से वो सिल्क बहुत महंगा था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये ट्राई कर रहे थे कि ये है तो बहुत अच्छी चीज, क्या हम इसे आर्टिफिशियली तरीके से भी बना सकते हैं। तो 19th सेंचुरी के एंड में, यानी 1890 के आसपास, आज से 130 ईयर्स पहले, लगभग आज से 130 ईयर्स पहले, कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट से इस टाइप से सिल्क जैसा कुछ बन जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, सिल्क जैसी। उसी को उन्होंने क्या बोला, रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। तो रेयॉन किससे मिला है, वुड पल्प से। रेयॉन किससे मिला है, वुड पल्प से। तो वुड पल्प तो नेचुरल है,
येट इट इज मैन मेड फाइबर। तो देखो ये लाइन क्या है, ऑल्दो रेयन इज obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। क्यों? क्योंकि अगर वुड का फाइबर ले लो तो वो कभी भी रेयन जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, वो केवल कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, वुड जैसी। लेकिन यहां कैसी प्रॉपर्टी शो करने लगे थे, वो सिल्क जैसी। ठीक है, तो इवन हमने जो रेयन था वो किससे मिला था, रेयन हमें मिला था वुड पल्प से। ठीक है, बट फिर भी वो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा था, सिल्क जैसा। क्यों? क्योंकि मैन ने उसे केमिकली ट्रीटमेंट दिया था, केमिकल उसके साथ रिएक्शन कराई थी, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से वो सिल्क जैसा बिहेव करने लगा था। तो इसे क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इट इज चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से क्या है, सस्ता। तो अब आप लोग रेयन की हेडिंग डाल के ना रेयन के बारे में लिख लो थोड़ा थोड़ा सा, रेयन कैसे मिला, क्या मिला। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे ये चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता होता है, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। तो इसको सिल्क फाइबर की तरह क्या करा जा सकता है, बुना जा सकता है। इसको भी सिल्क फाइबर की तरह हम क्या कर सकते हैं, बुन सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर। तो इसको बहुत सारे कलर की डाई में भी कलर किया जा सकता है। आपने कपड़े कलर करते हुए देखा है ना, तो इसको बहुत सारे डाई में कलर किया जा सकता है। रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स्ड विथ वूल्स टू मेक कारपेट्स। तो अब देखो रेयन की देखो बेनिफिट्स में एक बेनिफिट ये है, रेयन को क्या करते हैं, रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट। तो रेयन को किस में मिक्स करते हैं, कॉटन में, और क्या बनाते हैं उससे, बेडशीट। ठीक है, या रेयन को मिक्स करके वूल के साथ क्या बनाते हैं, कारपेट्स। अब देखो क्यों करते हैं। पहली बात तो क्या होता है, कॉटन जो होता है, कॉटन बहुत मजबूत नहीं होता अपने आप में बहुत मजबूत कपड़ा नहीं होता। तो रेयन जैसे ही उसमें मिक्स कर देते हैं तो वो कपड़ा मजबूत हो जाता है और लॉन्ग टर्म चलता है। तो इसीलिए बेडशीट्स बनाते वक्त उस पर क्या, कॉटन के साथ क्या मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा रेयन मिक्स कर देते हैं, और रेयन मिक्स करने से वो लॉन्ग टर्म चलती हैं और धुलने में भी आसान होती है, उसे धोने में भी क्या होती है, आसानी होती है। प्लस चीप तो ये है ही है। सिमिलरली वुल के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, कारपेट्स। अगेन जो वुल होता है, वुल महंगी होती है और रेयन मिक्स करने पे वो सस्ती भी हो जाती है वुल, और उससे मजबूत कारपेट भी बुने जा सकते हैं। जो नेचुरल वुल का कारपेट होता है वो बहुत मजबूत नहीं होता, जबकि रेयन मिक्स्ड वुल का कारपेट क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कुछ आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन दिखा रखे हैं। तो जैसे ये देखो कारपेट दिखा रखा है एक, और ये कुछ और आइटम्स भी दिखा रखे हैं। तो ये कपड़े के आइटम्स हैं, ये सब किससे बने हैं, रेयन से। रेयन कैसा फाइबर है, मैन मेड फाइबर है। किससे बनाया, वुड पल्प को केमिकली ट्रीट करके। तो समझ में आया कि कैसे हमें मैन मेड फाइबर्स मिलती हैं। नेक्स्ट आता है नाइलॉन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है। तो पहली हेडिंग क्या थी हमारी, रेयन। दूसरा मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर क्या है, नाइलॉन। तो नाइलॉन क्या है, नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। तो नाइलॉन भी क्या है, मैन मेड फाइबर है। ठीक है, इन 1931 it was made without using any natural raw material from plant or animal। तो कब बनाया गया नाइलॉन, 1931 में। बट इसकी क्या खासियत थी, इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। तो ये नेचुरल मटेरियल के बिना ही बना दिया गया, यानी कुछ भी प्लांट या एनिमल से नहीं लिया गया। क्योंकि रेयन में क्या था, रेयन किससे बन रहा था, रेयन वुड पल्प से बन रहा था, लेकिन इसमें नेचुरल मटेरियल नहीं यूज किया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो ये किससे बनाया गया, देखो ये लिख लो, नाइलॉन किस से बनाया गया, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो क्या क्या चीजें हैं, कोल, वाटर एंड एयर। तो इन सब चीजों से केमिकल ट्रीटमेंट करके हमने क्या बना लिया, नाइलॉन। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था।